Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Inside Organon shares Organon, Materiamedica and Repertory lectures. इतने सारे lectures handwritten notes के साथ मिलते हैं कहीं नहीं ना? तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप Inside Organon के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. Let's get started. So yes, let's start discussing the steps of repertorization. Friends, in previous video I have taught you the methods of repertorization. Examination में कई बार पूछा जाता है. वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में चैनल की मिल जाएगा. Also friends, daily I upload a lecture of repertory with handwritten notes. तो अगर आप चाहते हो वो मिस ना हो तो प्लीज इनसाइड ऑर्गेनॉन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. चलिए इसी के साथ हम स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट रिपर्टरी यूजेस इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक. ठीक है, रिपर्टरी दो टाइप की लॉजिक यूज करती है, इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक. नाउ यहाँ पे केंट और बोनी हसन यहाँ पे जो लिखा है दिस इज बोनी हसन. यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, जगह नहीं थी. सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दैट इंडक्टिव लॉजिक जनरल टू पर्टिकुलर होता है या फिर पर्टिकुलर टू जनरल, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. सो बोनी हसन की जो रिपर्टरी है उसमें जिस लॉजिक का यूज किया गया है दैट इज इंडक्टिव लॉजिक, इसीलिए यहाँ पर बोनी हसन लिखा हुआ है ब्रैकेट में. और डिडक्टिव लॉजिक has been used in Kent's repertory. That is why यहाँ पे ब्रैकेट में Kent लिखा हुआ है. ठीक है. Now moving on, here it has been mentioned process of repertorization. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है process of repertorization starts with case taking. हम सबको पता है that आप क्या repertorize करोगे, आपके पास कुछ होना तो चाहिए. वो कुछ क्या होगा, वो कुछ केस होगा. उस कुछ में केस के कुछ रूब्रिक्स होंगे, उन्हें आप रिपर्टराइज करोगे. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन स्टार्ट होता है केस टेकिंग से एंड एंड्स बाय फाइंडिंग आउट द सिमिलिमम. ऑब्वियसली आप रिपर्टराइज क्यों कर रहे हो, सिमिलिमम फाइंड आउट करना है इसीलिए कर रहे हो. सो स्टार्ट होगा केस टेकिंग से एंड एंड्स बाय फाइंडिंग आउट सिमिलिमम. ठीक है. नाउ हियर आर फ्यू ऑफ द स्टेप्स व्हिच आर फॉलोड फॉर रिपर्टराइजेशन. ठीक है, रिपर्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स मेंशन किए गए हैं जिसको फॉलो करना जरूरी होता है. तो यहाँ पे वो क्या स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पर टोटली अगर आप ध्यान से देखो दैट कौन कौन से स्टेप्स हैं. सो हियर टोटल 8 स्टेप्स आर मेंशन. ठीक है, पहला है केस टेकिंग, दूसरा है रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, थर्ड है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फोर्थ है क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम जिसको हम एनालिसिस भी कहते हैं, फिफ्थ है इरेक्शन ऑफ द टोटलिटी, सिक्स्थ है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रिपर्टरी, सेवेंथ है रिपर्टोरियल रिजल्ट एंड द एट्थ वन इज एनालिसिस ऑफ द रिपर्टोरियल रिजल्ट एंड प्रेस्क्रिप्शन. ठीक है, तो ये जो चीज थी, ये जो स्टेप्स थे, ये आपको फॉलो करना है रिपर्टराइजेशन में. अब मैं आपको ये सारे स्टेप्स एक एक करके समझाऊंगी कि इन सारे स्टेप्स की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर रिपर्टराइजेशन. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेप है केस टेकिंग. ठीक है, तो केस टेकिंग पहला स्टेप क्यों है, आपको रिपर्टराइजेशन करना है तो आपके पास एक केस होना चाहिए. ठीक है, तो केस कैसे आपके पास आएगा, you'll have to undergo the process of case taking. ठीक है, तो केस टेकिंग जब आप करोगे तो आपके पास एक केस होगा जिसको आप रिपर्टराइज कर पाओगे. सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिपर्टराइजेशन इज केस टेकिंग. नाउ दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन. नाउ आपने केस ले लिया, केस लेने के बाद आप उसको इंटरप्रेट करोगे, आप उसको समझोगे कि ये बेसिकली ये जो पर्सन है, ये इसने जो अपनी कंप्लेंट बताई है, आप उससे इंटरप्रेट करोगे और रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ द सिम्टम्स, केस टेकिंग करते वक्त आप सिम्टम्स की रिकॉर्डिंग करोगे और उसे इंटरप्रेट करोगे. ठीक है, थर्ड स्टेप इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. नाउ दैट यू हैव द केस, अब आपको पता चलेगा कि
पेशेंट जो है वो बेसिकली किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। तो ये बात आपके माइंड में होना जरूरी है कि पेशेंट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्या है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है? क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम। आप सिम्टम को क्लासिफाई करोगे और इवैल्यूएट करोगे। आपको डिग्री पता होनी चाहिए कि अगर एक पर्सन है वो हेडेक बता रहा है, उसकी प्रेजेंट कंप्लेन, उसके साथ साथ उसको वर्टाइगो की भी प्रॉब्लम है, उसके जॉइंट में भी पेन है, तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा सिम्टम है आप ये जानोगे, उसका ग्रेडेशन करोगे और ये आता है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम में। ठीक है, फिफ्थ इज इरेक्शन ऑफ द टोटलिटी। अब आपने सिम्टम्स को इवैल्यूएट कर लिया और अब आपको पता चल जाएगा कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी टोटलिटी, उसके सिम्टम्स जो है उसकी टोटलिटी क्या बन रही है। ठीक है, आप सारे वो सिम्टम्स कलेक्ट कर लोगे। नाउ सिक्स्थ इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रिपर्टरी। नाउ हर टाइप के केस के लिए अलग रिपर्टरी यूज की जाती है। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन करना होगा प्रॉपर रिपर्टराइजेशन का, प्रॉपर मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन का, क्योंकि आपको पता रहेगा कि जो पेशेंट ने आपको सिम्टम बताए हैं वो सिर्फ कंप्लीट सिम्टम है, वो सिर्फ सिम्टम्स जो है वो जनरल है, आपको मेंटल सिम्टम्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन डिस्कस किया है, वो लेक्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रिपर्टरी कैसे करना है, कौन सा मेथड यूज करना है रिपर्टराइजेशन में, आपको उसके थ्रू पता चल सकता है। ठीक है, नाउ अब आपने रिपर्टरी का सिलेक्शन कर लिया और आपका रिपर्टोरियल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो रिपर्टोरियल रिजल्ट आने के बाद अब आप रिजल्ट की एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करना क्या होता है? सपोज आपने केस लिया और आपके पास 4 मेडिसिन आई। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, हर मेडिसिन सेम सिम्टम की टोटलिटी के लिए तो है, बट इसके ग्रेड अलग अलग है। ठीक है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके पेशेंट का जो पेक्यूलियर सिम्टम है वो कौन सी मेडिसिन के साथ जा रहा है, वो फर्स्ट वाली है, वो सेकेंड वाली है, वो थर्ड वाली है या फिर फोर्थ है। ठीक है, तो अभी आप ऐसी एनालिसिस करोगे, उसके बाद ही आप प्रेस्क्रिप्शन तक पहुंच पाओगे कि आपको पेशेंट को कौन सी मेडिसिन वाकई में देनी है, कौन सी मेडिसिन की आपके पेशेंट को जरूरत है। ठीक है, so friends, this was all about the lecture in which we have discussed the steps of repertorization, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत frequently पूछा जाता है। That is why I have thought of discussing with you all. So yes, this is all about today's session. I hope you enjoyed this video. Please do not forget to leave a like. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट भी कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।